अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, प्यारे हक़ के राहियों, माशाल्लाह बहुत शौक़ से, बहुत मोहब्बत से सब इस ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। ज़ौक़ इबादत का जो ग्रुप चल रहा है, और अल्लाह से दुआ है और बहुत उम्मीद है कि सबके अंदर इंशाल्लाह शौक़ और ज़ौक़ इबादत बेदार हो, और हम सब उसको ना सिर्फ वक्ती तौर पर अपनाएं, बल्कि इस तरीके से, इस गहराई से, इस शौक़ से अपने अंदर उतारें कि हम अपनी ज़िंदगी की जब तक ये सांसें चल रही हैं, हमारे अंदर ज़ौक़ और शौक़ इबादत बेदार रहे। जैसे कि आपको स्टेप वाइज इसमें सारा तरतीब से बताया, इबादत के मायने बताए, इबादत की इकसाम बताई और उसके बाद जैसे आगे साथ साथ हम आपको बता रहे हैं कि जैसे तस्बीह फ़ातिमा का पढ़ना, और इसी तरह ग्रेजुअली आगे आगे जिस तरीके से हम बताते चले जा रहे हैं। तो आज आप सब लोगों से बात करने का मकसद ये था कि थोड़ा सा डिस्कस कर लें, और कुछ क्वेश्चन जो मेरे तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहुँचे हुए, कुछ उनको आंसर कर लें, और कुछ अब तक की ये जो हमारी ऑलमोस्ट 3 दिन की एक्टिविटी हुई है, तो उसमें हम यहाँ पर अपना एक समझ मज़ीद जो है वो अपने अंदर उतारें कि हमारा ये करने का मकसद क्या है, ये करवाने का मकसद क्या है, और इसको हम किस तरीके से बेहतरीन तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप सब लोग अगर यहाँ पर जो भी आपको मटेरियल दिया जाता है, आप उसको ना सिर्फ रीड आउट करें, बल्कि उस पर डिस्कशन करें। यानी बहुत से ग्रुप्स में बहुत अच्छी डिस्कशन भी हो रही है, कुछ ग्रुप में जस्ट जवाब आ रहा होता है, मुख्तसर आए, ऑडियो में आए, लंबा आए। आपको इसमें हमने बिल्कुल भी बर्डनाइज नहीं किया हुआ। हमारे असल मकसद ये है, और हमारी दुआ ये है, हमारी अल्लाह के आगे अर्जी ये है कि हम सब के अंदर ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो इबादत करने का, और वही है बंदगी, बंदा बनना, अपने रब का बंदा बनना, उसका शुक्र अदा करना और उसकी इबादत करते रहना। अब इसमें हमने आपको 2 किस्म की इबादत बताई, तौफ़ीकी और गैर तौफ़ीकी, और फिर उसका सारा डिफरेंस आपको समझाया, और फिर उसके बाद हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने जो इबादत करने वालों की 3 इक़साम बताई, उसके बारे में बताया। उसके हवाले से भी कुछ सवाल आए, तो मेरा दिल चाहा कि मैं ख़ुद उसको डिस्कस कर दूँ। एक ग़ुलामों वाली इबादत, ताजरों वाली इबादत और हकीकी इबादत। अच्छा, बहुत से लोग बड़ा इसको अच्छे से समझ रहे हैं माशाल्लाह, और बड़ा पॉइंट को पिक कर रहे हैं। कुछ के सवाल भी होते हैं जो और ज़्यादा हमें अच्छा लगता है कि वो इतना तफक्कुर करते हैं, इतना गौर करते हैं कि हम इसके बारे में मज़ीद समझें और सवाल करें। तो अब ऐसे बात ये है कि जैसे ये ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी गर्ज़ के लिए इबादत करते हैं तो ये कहा गया कि वो इबादत नहीं है, कहा गया कि वो हकीकी इबादत नहीं होगी। जैसे कैटेगरीज़ हैं, जैसे आपको बताऊं तो नमाज पढ़ना, और नमाज को क्या कहा जाता है, जो हमें कुरान में भी जो हुक्म मिला, नमाज को कायम करने का भी कहा जाता है। अब नमाज को पढ़ देना और नमाज को कायम करने में फ़र्क है। अब अगर कोई नमाज पढ़ता है, और हम ये कहें कि हम जब इतनी गफलत से नमाज पढ़ते हैं तो हम नमाज पढ़ देते हैं, हम अदा कर देते हैं, लेकिन हमारी नमाज कायम नहीं हुई होती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नमाज नहीं है जो आपने पढ़ी। ठीक है, हम आपको फ़र्क बता रहे हैं, नमाज पढ़ना और नमाज कायम करना। ऐसे ही यहाँ पर हमें फ़र्क बताया जा रहा है कि इबादत की ये 3 इक़साम है, और ये बेस्ट वाली है जो हकीकी इबादत है। हाँ, अगर हम इनाम की लालच में करते हैं, ताजरों वाली करते हैं, ग़ुलामों वाली इबादत करते हैं, तो वो हकीकी नहीं है। लेकिन ये तो कहीं नहीं कहा गया कि वो इबादत नहीं है। ठीक है, वहाँ पर वाज़ेह कर दिया गया कि वो इबादत हकीकी इबादत नहीं है। अब यहाँ पर ऐसे है कि ऐसे बात नहीं है कि हम ये कहेंगे कि अच्छा, अगर किसी ने किसी गर्ज़ के लिए वजीफ़ा किया, अल्लाह का ज़िक्र किया, नफ़ल पढ़े, तो हम ये कहेंगे कि वो हकीकी इबादत नहीं करता, या अल्लाह उसको उसका सिला नहीं देगा। ठीक है, ऐसी दोनों मामलात नहीं है, ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। ठीक है, वो चाहे तो किसी गुनाहगार को वक्त का गौस कुतुब अब्दाल बना देता है, और चाहे तो वो वक्त के बड़े बड़े जो वली और नेकोकार बैठे होते हैं, चाहें तो वो एक लम्हे में फिसल जाएं, और उनको इस्तकामत अगर नसीब ना हो तो वो गिर के कहाँ तक आ जाएं। इस मामले में बहुत दिल डरा हुआ होता है। हमने सिर्फ ये कोशिश करनी है कि हम अपने अंदर ज़ौक़ और शौक़ इबादत बढ़ाएं, और हमें हकीकी इबादत की तरफ जाएं, उसका शुक्र अदा करें। यही बात है जो हज़रत
رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کچھ جگہوں پہ روایت کی جاتی ہے، میں مفہوم میں آپ کو ایسے بتا رہی ہوں کہ وہ دوزخ کی لالچ اور جنت کی اس میں کرنا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے بھی اس قسم کے فرمان سامنے آتے ہیں کہ اس لیے اس کی عبادت کرنا کہ تو عبادت کے لائق ہے، مفہوم میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں۔ تو کہنے کا یا جو مجھ تک پہنچی، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم آپ کو پریکٹس کروا رہے ہیں، یہ اس لیے کروا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ اس کنیکشن میں آ جائیں، اس لالچ سے آزاد ہو کے، اس تجارت سے آزاد ہو کر صرف اور صرف یہ کریں کہ میں نے اگر دل کی سچائی سے سبحان اللہ کہا ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے یہ غرض بھی اپنے دل سے نکال دی کہ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے وہ جو کہتے ہیں جنت میں ایک گھوڑا یوں دوڑتا ہے اور اتنا مقام بلند ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، بے شک کہ میرے وہ کہنے سے وہ مجھے دے گا۔ جی، تو جیسے میں یہ بات کر رہی تھی کہ ہم جو بھی ذکر کرتے ہیں، جو بھی عبادت کرتے ہیں، ہمیں اس کا اجر ثواب اللہ نے اپنے کرم فضل سے جو عطا کرنا ہے وہ ہوتا رہے گا، لیکن ہم جتنا اخلاص کا سفر کرتے ہیں، جتنا حقیقی عبادت کی طرف آتے ہیں، جتنا کوئی بھی ہم نماز پڑھیں، ہم تلاوت کریں، ہم کوئی ذکر اذکار کریں، تسبیح فاطمہ کا جیسے سٹارٹ لیا، ہم وہ پڑھیں تو ہم اس وقت جب صرف گنتی نہیں کہ سبحان اللہ پڑھنا ہے اور الحمدللہ اور اس سے جو ہے وہ تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور اس سے جو ہے یہ تسبیح فاطمہ ہے اور ان کی نسبت ہے اور اس طرح، بلکہ ہم اس احساس میں پڑھیں اور کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ اگر سبحان اللہ کہنے سے ہمیں اتنی فضیلت ہے اس کی اور اتنی برکتیں ہیں، تو اچھا ہم اس کو اور کیسے بڑھائیں، ہم اس کو کتنا اور دل کی سچائی سے اپنے اندر سے نکالیں۔ تو اصل مقصد جو ہے وہ گریجولی اس طرف لے کے جانے کا ہے۔